आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो में लेकर उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंटरनेट स्पीड कंपैरिजन शॉकिंग गैप रिवील्ड। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा लोकेशन का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या आपको पता है कि इंडिया की एवरेज मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड 100 Mbps तक पहुंच चुकी है? ये डेकेड मानव जात के लिए डेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 20 Mbps पर है। इस मुल्क के अंदर मर गए। इंटरनेट स्लो डाउन है। जब कभी कोई धरना या कोई और चीज आती है तो ये तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और ब्रॉडबैंड का फर्क तो और भी ज्यादा है। सोचने वाली बात है ना। आज हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनेट स्पीड और टेक्नोलॉजी में ये डिफरेंस क्यों है। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान को पीछे रखे हुए हैं और क्या हम इस गैप को फ्यूचर में ब्रिज कर सकते हैं। मैं हूं हुसैन धनानी और अगर आपको टेक और फ्यूचर इंटरनेट का सीन समझना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स और रियल इंसाइट्स डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ सॉलिड नंबर्स से वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक दिसंबर 2024 तक इंडिया दुनिया में 25th पोजीशन पे है, अगर मोबाइल इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो। लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है, कोई अंदाजा लगा सकता है? पाकिस्तान 97th नंबर पर है। जी मैं हाँ, समझ ये गई। डिफरेंस सिर्फ रैंकिंग का नहीं बल्कि हर रोज हम सबको महसूस होता है जब बफरिंग होती है या फिर स्पीड ड्रॉप बहुत करती है। annoying पाकिस्तान होता का मोबाइल इंटरनेट स्पीड एवरेज 25 Mbps है, जबकि इंडिया का मरा 100 हुआ है Mbps 25 मतलब 4 गुना ज्यादा। और ब्रॉडबैंड स्पीड का फर्क भी तकरीबन इतना ही है। इंडिया का एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड 95 Mbps है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 15 Mbps। ये फर्क सिर्फ स्पीड तक नहीं बल्कि इंटरनेट की ओवरऑल क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस पे भी इम्पैक्ट डालता है। जब हम मोबाइल इंटरनेट की बात करते हैं तो सिर्फ स्पीड नहीं, बैंडविड्थ, लेटेंसी और नेटवर्क रिलायबिलिटी भी मैटर करती है। इंडिया में जो हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्यादा स्पीड मिलती है, बल्कि ये भी होता है कि नेटवर्क ज्यादा स्टेबल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडिया के यूजर काफी फ्रीक्वेंटली हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और वीडियोस भी अपलोड करते हैं, जबकि पाकिस्तान में बफरिंग काफी कॉमन है। ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क है। दोस्तों, रिलायबिलिटी और कवरेज भी इंडिया में काफी बेहतर है। हम हर दिन अपनी इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं, लेकिन कभी हमने आसपास की दुनिया से पूछा कि इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है? इंडिया में अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में इंटरनेट सर्विस काफी एक्सेसिबल है। वहीं पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक चैलेंज है। अब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेते हैं। इंडिया ने पास्ट में कुछ सालों में मैसिव इन्वेस्टमेंट की है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और 5G डिप्लॉयमेंट में। 2023 के एंड तक इंडिया ने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई थी, लेकिन कंपैरिजन में पाकिस्तान का टोटल फाइबर ऑप्टिक्स केबल नेटवर्क अभी सिर्फ 1.5 लाख किलोमीटर है। ये 3 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब पाकिस्तान को अपने नेटवर्क को तेजी से एक्सपेंड करने की जरूरत है। 5G डिप्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया ने अक्टूबर 2022 में 5G लॉन्च किया था और पिछले ही साल में 50 सिटीज कवर कर ली थी, जबकि पाकिस्तान अभी तक सिर्फ ट्रायल फेज में है और कमर्शियल लॉन्च 2025 के एंड तक एक्सपेक्टेड है। ये गैप सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का भी है। अगर पाकिस्तान को अपनी डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 5G रोल आउट पे जल्द से जल्द काम करना होगा। इंडिया के पास 5G टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज ये भी है कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना भी काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। क्या हम इस गैप को ब्रिज कर पाएंगे? ये सब डिपेंडेंट है सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पाकिस्तान के सिर्फ 35% लोगों तक पहुंच पाई है, जबकि इंडिया का ये नंबर 70% है। ये फर्क सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं, रूरल एरियाज तक भी इंडिया का नेटवर्क काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में रूरल एरियाज को कवर करना अभी तक एक बड़ा चैलेंज है। ये गैप सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, प्रोडक्टिविटी का भी है। पाकिस्तान के रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी लिमिटेड है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ केयर सर्विस पे पड़ता है। अगर पॉलिसीज की बात करें तो इंडिया का डिजिटल इंडिया कैंपेन जो 2015 में स्टार्ट हुआ था एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस कैंपेन के जरिए रूरल एंड अर्बन एरियाज का डिजिटल गैप काफी रिड्यूस कर दिया गया है। आज के वक्त में 99% इंडियन विलेजेस 4G सर्विस के अंदर हैं। हर किसी के पास कनेक्टिविटी है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन का सबब बना है। डिजिटल इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी को प्रायोरिटाइज किया है, जिसकी वजह से इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल लीप लिया है। पाकिस्तान का डिजिटल इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% रूरल एरियाज तक ही 4G सर्विस रिलायबल है। आम आदमी के लिए ये डिफरेंस
कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज के लेवल पे महसूस होता है। ये गैप सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का है। एक और बड़ा फैक्टर टैक्सेस है। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन यूजर्स को तकरीबन 34.5% का कंबाइंड टैक्स बर्डन फेस करना पड़ता है। इसमें 19.5% जनरल सेल्स टैक्स है और 15% एडवांस इनकम टैक्स शामिल है। ये हाई टैक्स रेट पाकिस्तान के लिए एक बैरियर है जो कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और एडेप्टेशन को स्लो करते हैं। जब इंटरनेट महंगा होगा तो लोग कम यूज करेंगे और डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ये सिंपल इकोनॉमिक थ्योरी है। अगर किसी चीज की प्राइस हाई हो तो उसकी डिमांड कम होती है। ये सिनेरियो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है जिसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर को ज्यादा इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। दोस्तों, चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसीज की हद तक लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कई और फैक्टर्स हैं। इनकंसिस्टेंट पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस भी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अनरिलायबल है, जो यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करता है। इंडिया ने इस मसले का सोल्यूशन सोलर पावर टेलीकॉम टावर्स और बेटर बैकअप सिस्टम के जरिए निकाला है। ये टेक्नोलॉजी और फ्यूचर प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है जिसे इंडिया को अपनी पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इम्प्रूव करने का मौका मिला। पाकिस्तान को भी यही रूट लेना होगा ताकि कनेक्टिविटी स्टेबल हो सके। जब तक हम अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करते तब तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन हमेशा रहेगा। एक और बड़ा डिफरेंस है लोकल प्रोडक्शन का। इंडिया अपना 75% टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट लोकली मैन्युफैक्चर करता है, जबकि पाकिस्तान अपना 90% इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। इस वजह से ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है बल्कि डिलेज भी होते हैं। इंपोर्ट पे ज्यादा रिलायंस हमेशा इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है। अगर पाकिस्तान अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट की लोकल मैन्युफैक्चर को बूस्ट दे तो ये ना सिर्फ कॉस्ट को कम करेगा बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हेल्प करेगा। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है। हर साल 15% ग्रोथ रेट के साथ इंटरनेट यूजर रैपिडली बढ़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि डिमांड और अगर सप्लाई साइड इंप्रूव की जाए तो प्रोग्रेस तेज हो सकती है। फ्यूचर में फाइबर ऑप्टिक एक्सपेंशन और 5G डिप्लॉयमेंट में फोकस जरूरी है। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर काम करें तो हम ये गैप काफी तेजी से ब्रिज कर सकते हैं। आज की इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 10 साल तक पाकिस्तान को डिजिटली एम्पावर कर सकती है। ये टाइम है जब हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर प्रूफ कर सकें, जिसमें 5G, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स और रिलायबल पावर बैकअप सिस्टम को इंटीग्रेट करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगले कुछ सालों में इंटरनेट टेक्नोलॉजी और स्पीड में इंडिया को कैच कर पाएगा? आपके ओपिनियंस और सजेशन कमेंट्स में जरूर लिखें और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हुसैन धनानी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। भाई, पाकिस्तान में जो है ना इंटरनेट जो है वो किसी भी टाइम जो है वो बंद हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों को जो है वो मालूम है, क्योंकि आए दिन जो है ना कोई जो है ना आउटरेज जो है वो आई जो है रहती है, जिसकी वजह से भाई आपके बहुत सारे जो है वो काम जो है वो इम्पैक्ट जो है वो हो जाते हैं। भाई, हम किसी भी एंगल से कंपैरिजन करने की बात करें ना तो नहीं जो है ना वो कंपैरिजन किया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया बहुत आगे जो है वो निकल चुकी हुई है। इंटरनेट की जो एक दुनिया है ना वो एक अलग से विलेज जो है वो बन चुकी हुई है, वो एक अलग दुनिया जो है बनी हुई है। वहाँ पे लोग जो है वो एक अलग लेवल पे जो है ना इस टाइम सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल 5-10 साल में आगे जाने के बजाय मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है हम लोग काफी पीछे जाते जा रहे हैं। एंड सीरियसली मैं कोई वो नहीं हूँ कि सिर्फ आपको अपनी कंट्री की गलत साइड ही देखनी है, उसको हाईलाइट करना, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है आपको वो डिस्कस करनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि 4G ही अच्छा दे दें तो लोग शायद उस पर खुश हो जाएंगे। यहाँ पर 4G की जान जो है निकल जाती है जब एक कॉल आ जाती है, आपका डाटा पैकेज सारा ऐसे मर जाता है जिससे उसकी किसी ने सांसें खींच ली हैं। मतलब आप पहले और आउटरीच की बात करूँ ना तो मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि वैसे तो कोई ना कोई मतलब बहाना मिल ही जाता है इंटरनेट आउटरीच के लिए, और अगर ना मिले तो मुझे लगता है वो लोगों को तंग करने के लिए जो है ना बटन ऑफ कर देते हैं कि भाई जरा करके दिखाओ। जैसे बिजली की वो बटन बंद कर देते हैं, सारों की लाइट बंद। जिंदगी में थोड़ी देर के लिए पॉज ले लो कि पुराने टाइम में कैसे रहते। मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना, यानी कि अगर आज से मैं 3 साल पहले की बात करूँ ना, मेरे लिए पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत अच्छा था, ठीक है ना। खैर पिछले साल की भी अगर बात कर लें, जून जुलाई से पहले की अगर बात कर लें तो इंटरनेट पाकिस्तान में बहुत बेहतर था। जून जुलाई के बाद से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज जो है वो होना जो है वो शुरू हो गए, क्योंकि इंटरनेट पे आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ाई गई है, तो उस वजह से आपको जो है वो नज़र आता है। लेकिन मैं अगर 2-3 साल पहले बात करूँ ना तो मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम 5G का मज़ा जो है वो लिया था, और वो भी हम सिंगापुर में जब थे, हमने वहाँ पे 5G ट्राई किया। और मैं कहता हूँ कि आप जो है ना
जमीन 2 मंजिला जमीन के अंदर भी बैठे हुए हैं। वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता चल मेट्रो गया। की, ठीक है ना, वहां पर भी आपका 5G जो है वो चल रहा है। बेशक उन्होंने बूस्टर लगाए हैं या वहां पे जो मर्जी लगा के उन्होंने सर्विस दी हुई है, इतना मज़े का वहाँ पे नेट चलता है ना कि आपका वाकई दिल खुश होता है। आप वहाँ पे 2 GB की भी फाइल अपलोड करते हैं ना, 5 मिनट पूरी आपकी फाइल अपलोड हो जाती है। यहाँ पे आपको जो है ना भाई 700-800 MB या 1 GB की भी फाइल अपलोड करनी हो ना, तो आप देखते हैं ना कि समटाइम्स वो 10 से 15 मिनट आ रहे होते हैं, समटाइम्स उस पर टाइम जो घंटा आ रहा है वो होता है। घंटा आ रहा था। फिर आप जाके पीछे से नेट जो है ऑन ऑफ करते हैं, फिर भी सही ना हो, आप सारे घर वालों का नेट बंद करके अकेले कहते हैं यार पहले ये अपलोड हो जाए, फिर जो है आप जो है वो चला देंगे। सारी वो प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते हैं डेली बेसिस पर। पहले नहीं था, तकरीबन जून जुलाई से पहले नहीं था, जून जुलाई से ही जो है ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा होना जो है वो स्टार्ट हुई हैं। फिर उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो भाई वाकई में आप जब दुनिया में नेट देखते हैं, लोग पता नहीं कितने 100 MB पे पहुंच चुके हुए हैं, और हमारी अभी भी जो नेशनल एवरेज आप कह लें वो 20 से 25 MB चल रही है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दुविधा में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इवन कि मतलब तुम ये देखो समटाइम्स हम लोगों को वीडियोस अपलोड करने में, जो कि अगर हम लोग बात करें अगेन जहाँ पर अच्छी स्पीड है, आप मतलब विद इन मिनट्स आप जो है वो अपलोड कर लेते हो। और हम लोग को सारा दिन लग जाता है यहाँ। एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ कि हमें जो है ना अगर 1 घंटा एडिट करने में लग रहा है ना, 2 घंटे हमें अपलोड करने में लग रहे हैं। तो ये जो है एक काफी ज्यादा इशू है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज पे, इवन कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है इस बारे में काफी सारी डिस्कशन जो है वो हुई है कि पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आउटरेजेस बहुत ज़्यादा जो है वो होती हैं। इसकी जो है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीछे रह चुके हैं। हाँ, अब इसका हल बेसिकली ये है कि भाई हर चीज़ को जो है ना अपडेट करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई क्योंकि बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे उस पर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी जो है पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को जो है ना अपने लोकल लेवल पे जो इंजीनियर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, भाई उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगवानी चाहिए कि भाई आपके जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही चीज़ें वो यहाँ पर ही हों, यहाँ पर बने, ताकि आपको जब कोई नई चीज़ दुनिया में रोल आउट होती है, ठीक है एक बार टेक्नोलॉजी खरीदने के पैसे लगते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये टेंशन ना हो कि यार अच्छा आज हमने यहाँ पर जो है इक्विपमेंट लगा दिया है, कल के लिए हमारे पास ख़त्म हो गया, वो 6 महीने तक जो है आता है, साल तक आता है, तो फिर हम आगे काम शुरू करेंगे। आपको मतलब ये तो पता होगा ना कि भाई अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आज या कल में फिर से माल की सप्लाई आ जाएगी। मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ के हालात से, यहाँ की चीज़ें देखकर इतनी ज़्यादा आप कह लो कि एक तरह से डिसअपॉइंट हो जाती हूँ ना कि मुझे समझ ही नहीं आती ये चीज़ की चीज़ें बेहतर होंगी वे नहीं, क्योंकि सब लोग जो है ना सिर्फ बातों की हद तक बातें करते रहते हैं, सोल्यूशंस ये हैं, सोल्यूशन वो है। इवन कि मैं बहुत सारे मिनिस्टर्स को सुनती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके, हमारा नेबर कंट्री इंडिया आगे चला गया हुआ है, हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, वहाँ पर ये हो रहा है हमें भी फॉलो करना चाहिए उन चीज़ों को, लेकिन करता कौन है? करो भी ना फॉलो, सिर्फ बोलना नहीं ना चाहिए। अगर हमारे नेबर्स कंट्रीज में देखा जाए ना तो आपको जो है ना सिर्फ अफगानिस्तान ऐसा नजर आता है जो कि आपको एक बैकवर्ड नजर आता है, ठीक है ना। ऑन दी अदर साइड आप ईरान की बात करें ना, बेशक उनकी इकॉनमी में जितनी मर्जी सैंक्शंस लगे हैं, जो मर्जी आपको ऊपर से नजर आता है, लेकिन जब आप डेवलपमेंट उधर भी देखते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ भाई उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो काम जो है किया हुआ है। चाइना तो एक अलग लेवल की गेम है ना भाई, उसे तो आप सोच भी नहीं ना सकते। देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर ये बात बोलूँगी, चाहे अफगानिस्तान की जो भी पॉलिसीज हैं और वो जिस तरह से भी चल रहा है, बट जो करंट गवर्नमेंट है ना वो मैं कहूँगी कि पहली गवर्नमेंट से वो बेहतर इस लिहाज से मुझे लगती है। तुम ये देखो कि अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर है यार वो असल में वहाँ पे डॉलर की इतनी डिमांड नहीं है। नहीं, फिर उसके साथ साथ तुम ये देखो, अगर थोड़ा सा डीपली उनको स्टडी करने की कोशिश करो ना, तो मतलब एक फैक्टर जो महिलाओं वाला है ना वो एक अलग करके अगर हम लोग बाकी चीजों को देखें ना तो वो आगे बढ़ने का अब सोचते हैं, बिल्कुल, और किस तरीके से वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है वो आगे अब बढ़ना चाहते हैं। ये चीज अब उनकी पॉलिसीज में, उनकी स्ट्रैटेजीज में नजर आती है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक आप अपनी चीजों के लिए खुद मेहनत नहीं ना करेंगे तब तक आप जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकते। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, ना ही कोई उस चीज का हल निकलना है।
बाकी पता तो सबको है कि किस किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं कि लाइक अगर हम लोग इंटरनेट को लेकर बात करें, बहुत अभी प्रोटेस्ट होता है तो इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है। पिछले दिनों में एक वो भी तो आई थी, एक लिस्ट भी आई थी रिसर्च के जिसमें पाकिस्तान, क्या नाम है वो बर्मा, म्यांमार के बाद पाकिस्तान जो है वो सेकंड नंबर पे आ गया, जहाँ पे इंटरनेट ब्लैकआउट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अब और क्या इसके आगे हम लोग कह सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पर जो है वो सुविधा है। एनीवे गाइस, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इंटरनेट के आप तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं कि अच्छी स्पीड के साथ, और हमारे जैसे लोग जब किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पर इंटरनेट की स्पीड के मज़े उठाते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि वाह कितनी जल्दी, ऐसे बिल्कुल स्मूथ, आपको कोई ऐसे बफरिंग नहीं महसूस हो रही होती और ना ही आपके सामने आती है। तो मैं बोलूँगी कि वाकई में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि दुनिया कहाँ पर पहुँच गई है और हम लोगों को भी आगे जो है ना वो जाना चाहिए, ना कि हम लोग पीछे के पीछे चलते जाएं। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।